जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मेरे यूट्यूब चैनल राम के प्यार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बालाजी का छोटा सेवक। आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा, सुंदरकांड पाठ विधि। इस विधि को करने से आपके जीवन से जुड़ी समस्याएं और आपके जीवन से जुड़ी जो भी समस्या होगी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर किया जाएगा। और जो इस विधि को करेगा उसके जीवन में अनेकों चमत्कार होंगे। उसके जीवन की समस्याएं, उसके जीवन की कठिनाई का समाधान होगा। देखिए भक्तों, यह विधि ऐसी विधि है जिसके करने से कोई भी हनुमान जी की ऊर्जा को पा सकता है और अपनी घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकता है। यह विधि बहुत ही कारगर विधि है, बहुत ही प्रभावशाली विधि है। देखिए, आपको क्या करना है। हनुमान जी के मंदिर में शनिवार या मंगलवार को जाना है। हनुमान जी से सबसे पहले आज्ञा लेकर आनी है प्रभु श्री राम से कि हे प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे श्री राम महाराज, आज मैं आपकी सुंदरकांड की पाठ विधि को करने जा रहा हूँ। 11 दिन की या 21 दिन की ये विधि करनी है। प्रभु से आज्ञा लेकर आनी है, विनती कर कर आनी है। फिर आप अपने घर में आकर हनुमान जी की मूर्ति को सजाओ, हनुमान जी को भोग लगाओ, फूल चढ़ाओ, माला पहनाओ अच्छे से, और एक आसन लेकर आपको बैठ जाना है। लाल आसन होना चाहिए। देखिए, अगर किसी के घर में लाल आसन है तो लाल आसन पर बैठना है, नहीं तो वैसा भी आसन लगा सकते हो, लेकिन ऊनी आसन होना चाहिए उनका। देखिए भक्तों, आसन का बहुत महत्व है। पूजा पाठ के अंदर आसन का बहुत महत्व है। अगर आप आसन पर नहीं बैठोगे तो आपकी शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं बनेगी। जो आप जाप करोगे, जो भी आप पाठ करोगे, वो पाठ सीधा धरती माता खींच लेगी। इसलिए आसन का बहुत महत्व है। आपको आसन पर बैठकर 11 दिन की अखंड ज्योत जलानी है और संकल्प लेना है। बालाजी महाराज से विनती करनी है, अपने गुरु से विनती करनी है, जो आपका गुरु होगा। गणेश भगवान से विनती करनी है, श्री राम भगवान से विनती करनी है, भोले शंकर भगवान से विनती करनी है कि हे प्रभु, आज मैं आपकी सुंदरकांड पाठ विधि 11 दिन की 21 दिन की करने जा रहा हूँ। कृपया कर मेरे जो भी दुख, संकट, घर में नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह क्लेश, दोष, पितृदोष जो भी हो, मुझे इन दोषों को नष्ट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए और मुझे आप दर्शन दीजिए। बताइए मुझे, अगर आप तो आप ये विनती करनी है। उसके बाद आप सुबह या शाम के समय, वैसे तो सुबह अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर आपको इस विधि को करना है। 4 बजे उठना है सुबह, नहाना है, धोना है, नहाकर आपको बैठ जाना है आसन पे। कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा आपको इस पूरा सुंदरकांड का पाठ करना है। देखिए, एक दोहा बोलने के बाद आपको, मान लीजिए आपने एक चौपाई बोल दी, उस चौपाई के बोलने के बाद पूरी चौपाई बोलनी है। जितनी बड़ी चौपाई होती है उतनी बड़ी चौपाई को बोलना है। चौपाई के बाद एक संपुट लगाना है। संपुट लगाना है, मंगल भवन अमंगल हारे, दर सुदर अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी,
सिया राम जय जय राम। देखिए, अगर आपके ऊपर संकट है, आप खुद इस पाठ को कर रहे हैं, तो मम संकट भारी। अगर आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो आपका उनका नाम लेकर, मान लीजिए राहुल है, आपके परिवार में कोई बच्चा है या कोई आप लेडीज है, उनका राहुल का संकट भारी, दीपक का संकट भारी, संजय का संकट भारी, जो भी आपके परिवार में जो समस्या जिसको होगी उसका नाम लेकर आपको ऐसे ये संपुट एक चौपाई बोलने के बाद आपको लगाना है। ये सुंदरकांड ब्रह्मास्त्र सुंदरकांड हो जाएगा। ये जिस तरह ब्रह्मा जी का अस्त्र चलता है, उसी तरह ये भी एक अस्त्र के समान काम करेगा। तुरंत आपकी समस्याओं का हल होगा। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा, जो भी समस्या होगी, लड़ाई क्लेश झगड़े, जो भी आपका काम होगा वो प्रभु तुरंत करेंगे, क्योंकि बहुत ही पावरफुल सुंदरकांड है। ऐसे ही 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह के समय करना है या शाम के समय, जिस समय आपको समय अच्छा हो वह समय चुन लेना है, लेकिन एक ही समय पे करना है। मान लीजिए आपने शुरू के दिन 4 बजे किया है, तो 4 बजे ही बैठना है। समय एक होना चाहिए, क्योंकि समय एक होने से बहुत अच्छा प्रभाव होता है। अगर आप रोज़ रोज़ समय बदल जाओगे तो भगवान भी उस चीज़ में थोड़ा सुनने में परेशानी कर देंगे, लेकिन समय एक रखने से बहुत प्रभाव होता है। तो इस विधि से पाठ करना है। अगर आप इस विधि से पाठ करोगे तो आपको मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी समस्याओं का हल 100% हो जाएगा। अगर जैसा जिसका भाव होगा वैसे उसी हिसाब से आपका काम होगा। देखो, सबसे पहले तो आपका भाव है। भगवान आपके भाव को तोलते हैं। अगर आपका भाव अच्छा होगा, आपका प्रेम अच्छा होगा प्रभु के प्रति, तो आपका काम भी तुरंत होगा। क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए आपने 11 दिन की 21 दिन की साधना करी, बीच बीच में आपका मन भी टूटेगा, इसमें आपका मन भी बिखरेगा। अगर आप इसमें बिखर गए, आपका मन टूट गया, मान लीजिए आपने 11 दिन की साधना करी, 4-5 दिन के बाद आपने सोच लिया कि अरे यार ये तो मैं तो परेशानी में फंस गया, बहुत परेशानी है मुझको, क्या पता नहीं क्या जंजाल आया क्या है। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो चुका है, आपके अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं। ये नकारात्मक विचार भी आपके जो घर में अंदर नेगेटिविटी है, वो उस नेगेटिविटी के कारण आ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप इस संकट से बाहर निकलो, आप इस चीज़ से बाहर निकलो। वो तो आपको अपने उसमें रमाना चाहती है, लेकिन अगर आपका विश्वास अटल होगा, आपका धैर्य दृढ़ होगा, आपका निश्चय अटल होगा, तो आप अवश्य ही इस संकट से बाहर आ सकते हो। विश्वास के पात्र भगवान हैं, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं है। अगर आपको विश्वास है तो आपका हर काम होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप संतुष्टि नहीं हो, किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको विश्वास नहीं है तो काम भी उसी तरह होगा। देखिए, आप विश्वास कर कर काम करो, प्रभु का नाम लो, प्रभु को रिझाओ, प्रभु को बिठाओ, प्रभु से विनती करो, आपका काम प्रभु तुरंत ही करेंगे। यह बहुत ही प्रभावशाली पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है, और ये ब्रह्म अस्त्र सुंदरकांड पाठ है। ब्रह्मा के अस्त्र के समान काम करने वाला पाठ है। इस पाठ को करने से अनेकों भक्तों के जीवन की समस्याएं का समाधान हुआ है। देखिए, अपने घर में जो लगातार सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके घर के अंदर
घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। आप इस पाठ को करिए। प्रभु को रोज़ बालाजी महाराज को बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए। बूंदी के लड्डू का भोग नहीं है आपके घर में तो चीनी का ही भोग लगा देना, लेकिन भोग रोज़ लगाना पड़ेगा। जब आपने बालाजी महाराज को अपने घर में सजाया बिठाया तो आपको भोग भी लगाना पड़ेगा रोज़, सुबह शाम। चीनी का भोग सुबह शाम लगाना। मालिक कोई गरीब है, कोई अमीर है, सभी तरह के लोग हैं। किसी के घर में व्यवस्था है पैसे, किसी के घर में नहीं है, लेकिन ये चीनी तो सभी के घर में होती है और सभी को इसी प्रकार से भोग लगाना है। देखिए, हनुमान जी बहुत ही पावरफुल देवता हैं, बहुत ही विराट रूप है इनका। हनुमान जी ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते। हमारे हनुमान जी तो ऐसे हैं जो भक्त की एक पुकार पर सच्चे दिल से उनकी हर समस्या का हल कर सकते हैं। तो भक्तों, आप इस विधि को कीजिए। यह विधि बहुत ही पावरफुल है। तो जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज। मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को बताना है कैसी लगी है। वैसे तो अच्छी लगी होगी। तो जय सिया राम, जय श्री बालाजी।